उत्तराखंड के चारधाम दुनिया भर में खास मान्यता रखती हैं। चारधाम के दौरान तीर्थयात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब 4 में से 3 के कपाट खुल चुके हैं, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुयायी चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में स्थित 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हर साल गर्मी के महीने में होती है। सर्दी के मौसम में चारों धाम के कपाट बंद रहते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु चारधाम में दर्शन के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम की यात्रा शुरू होती है। इस साल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। अक्षय तृतीया को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर जन्म लिया। साथ ही इसी दिन मां गंगा धरती पर उतरी। गंगा अवतरण के कारण ही अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। मां गंगा के इस धाम के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के तीसरे दिन तक ही 14,000 से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालुओं का जमावड़ा या फिर यूं कहें कि उनकी भक्ति अब देखते ही बन रही है। आप कौन से स्टेट से आप आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे से आ रहे। सुनील भाई बोरीचा 56 टाइम हमें यहाँ लेके आए। अच्छा। लेकिन हमें ये यात्रा बहुत अच्छी लग रही है। अद्भुत है, स्वर्ग जैसे लगता है कि स्वर्ग में आ गए। तमाम श्रद्धालु हैं जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आए हैं, चारधाम की यात्रा में आए हैं, नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से आए हैं। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए साफ लग रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या काफी रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। और चलिए ग्राउंड जीरो से मौजूद हमारे सहयोगी विनोद का रुख करेंगे। विनोद, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं? क्या दुरुस्त कर ली गई हैं व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कल केदार धाम में तमाम ऐसी व्यवस्था भी देखने को मिली जो बिल्कुल लचर व्यवस्था थी। यात्रियों को वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, रहने की दिक्कत हो रही थी, लेकिन राज्य सरकार अपनी पूरी तैयारियों को लेकर अपने दावे कर रही है। और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि केदार धाम में जिस तरीके की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है उसको देखते हुए अगर बद्रीनाथ धाम में भी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम में भी रजिस्ट्रेशन कराया है और 17 लाख से ज़्यादा अब तक चारों धामों में रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं का हुआ है, और जिसमें से 6 लाख के करीब अब तक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया है। तो बद्रीनाथ धाम में भी अधिक एक व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। उसके देखते हुए जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, चाहे वो यातायात की हो, यात्रियों को रहने और खाने की दिक्कत ना हो, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार खुद मान चुकी है कि बड़े पैमाने पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या उत्तराखंड की चारों धामों में बढ़ सकती है, कि क्योंकि पिछले चारधाम यात्रा के दौरान करीब 50 लाख श्रद्धालु चारों धामों में आए थे, और इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन का जो क्रम है वो लगातार जारी है। लेकिन व्यवस्था लगातार सरकार कर रही है। जिस तरह से केदार धाम में व्यवस्था थोड़ी लचर देखने को मिली, उस दौरान बद्रीनाथ धाम में व्यवस्था थोड़ी बेहतर देखने को मिल रही है। चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था है, कुछ ऐसे रूट्स हैं जो अलग डाइवर्ट किए जाएंगे, और ख़ासतौर पर बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जोशीमठ से आपको गुजरना होगा, क्योंकि जोशीमठ खुद पहले से ही भूधसाव के कारण सुर्खियों में रहा है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये संदेश सभी यात्रियों को दिया जा रहा है कि जोशीमठ बिल्कुल सेफ है, आप अपनी यात्रा सुरक्षित कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर डर यात्रियों के दिलो दिमाग में था कि आखिरकार जोशीमठ में जमीन धंस रही है। तो तमाम व्यवस्थाओं को सरकार करने में लगी हुई है। सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि आप उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करिए, सरकार आपके साथ में है और सरकार की तरफ से जो भी हर संभव मदद है वो आपको मिलते रहेगी और सरकार का यही प्रयास होगा कि हर श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन हो। इस तरीके की सरकार की ये मंशा है, लेकिन तैयारियां पूरी की जा रही है। कल भगवान विष्णु के धाम के कपाट सुबह 7:10 पर खोल दिए जाएंगे आम श्रद्धालुओं के लिए और उसके बाद में आखिरकार जो जमावड़ा केदार धाम में श्रद्धालुओं को हमने देखा, एबीपी गंगा के दर्शकों ने देखा, वही जमावड़ा बद्रीनाथ धाम में यानी विष्णु के धाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता बद्रीनाथ धाम में भी लगा है। और जिस तरह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम चल रहा है वो जरूर ठंड के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का तांता है बद्रीनाथ धाम में भी लगा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालु लोगों में पहुंच उसकी रहे वजह हैं से और उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। होगा। बहुत शुक्रिया, आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी आपसे लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।